सो हे गाइस, वेलकम टू यंग हंट। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी कंपनियों के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जो हमें गुमराह करके मतलब हमें मिस इन्फॉर्म करके बेचे जाते हैं। तो आइए उन सभी के बारे में एक एक करके बातचीत करते हैं जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। और कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी कंपनीज भी है जो ऐसे एडवर्टीज करती है अपने प्रोडक्ट्स को और हमें गलत तरीके से बेचा जाता है। तो आइए अब हम उन सभी के बारे में बातचीत करते हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हमारे मॉर्निंग रूटीन से। मॉर्निंग में सबसे पहले जब हम उठते हैं तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है? अपने आप को साफ करना, साफ रखना। हम टूथब्रश करते हैं, टूथपेस्ट का यूज करते हैं और नहाते हैं जिसके अंदर हम साबुन सोप्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने कभी भी टूथपेस्ट या सोप साबुन की एड्स देखी होगी तो आजकल क्या चल रहा है कि हमारे प्रोडक्ट्स नेचुरल हैं। आजकल नेचुरल कहकर अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टीज और बेचा जा रहा है, लेकिन आप कभी भी अगर उनके पीछे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट देखोगे, हर प्रोडक्ट्स के पीछे एक इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट लिखी होती है कि उनके अंदर किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है उनके बनाने में। तो आपको उन सभी प्रोडक्ट्स के पीछे उन चीज़ों को देखना है जिससे आपको पता लग जाएगा कि वो नेचुरल हैं, उनमें किन किन तरह के इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण आपको उन सभी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। अगर आप देखते हो कि कौन कौन सी ऐसी नेचुरल्स कंपनी है जो अपने आप प्रोडक्ट्स को नेचुरल करके बेचती है, तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो उनका मोटो ही ये होता है कि वो नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाती हैं। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं लेकिन मैक्सिमम प्रोडक्ट्स वो इसी नाम से बेचती हैं, लेकिन वो नेचुरल होते भी नहीं हैं। तो आप ऐसा रिसर्च कर सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी कंपनीज की। कुछ ऐसी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो अपने मोबाइल्स के अंदर चार्जर नहीं देती। अब तो तकरीबन सभी मोबाइल कंपनीज चार्जर नहीं देती। एप्पल ने सबसे पहले इसकी शुरुआत करी थी। उनका कहना था कि हम कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करना चाहते हैं, जिसके कारण हम अपने मोबाइल फोन के साथ चार्जर नहीं दे रहे और ईयरफोन हेडफोन का जैक भी नहीं दे रहे, जिसके कारण हम कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करेंगे। जिसके लिए कस्टमर्स को अलग से पे करना पड़ेगा चार्जर्स खरीदने के लिए और उनके ईयरबड्स को खरीदने के लिए एप्पल्स के, ठीक है, जिसके कारण हम कार्बन फुटप्रिंट्स को कम कर सकेंगे। लेकिन होगा क्या? अगर हम चार्जर खरीदेंगे तो चार्जर्स की पैकेजिंग अलग से होगी, ठीक है। अगर हम चार्जर्स को यूज करने से पहले उनके पैकेज किए गए मटेरियल्स को फेंक देते हैं तो इससे क्या होगा? पॉल्यूशन बढ़ेगा, कार्बन फुटप्रिंट्स बढ़ेंगे। तो इससे उनका मोटिव तो क्लियर नहीं हुआ ना। और उनका सिंपल सा फंडा है कि हमें अपने इकोसिस्टम के अंदर कस्टमर को लाना है ताकि वो हमारे प्रोडक्ट्स को यूज कर सके और प्रोडक्ट्स को खरीद सके। चार्जर्स के लिए हमें अलग से पे करना पड़ेगा। अगर वो चार्जर्स इसी बॉक्स के अंदर देते तो कार्बन फुटप्रिंट्स को कम किया जा सकता था और एक इसी के अंदर पे भी लिया जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो चलिए क्या कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज है। तो आइए आगे हम बात करते हैं एड्स कंपनीज की, मतलब ई कॉमर्स कंपनीज की। आपने बचपन में या जब भी आप कोई प्रोग्राम देखते हो उसके बाद एड्स आती है। एड्स के अंदर मैक्सिमम टाइम आपने ई कॉमर्स वेबसाइट्स, ई कॉमर्स जितनी भी कंपनीज होती हैं, जैसे आप बात कर लें नापतोल की आपने बहुत बार ऐड देखी होगी और आपने ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा कि बार बार एक ही प्रोडक्ट्स की ऐड आती है और वो प्रोडक्ट्स कई सालों से अपनी एड्स के अंदर बताए जाते हैं। आप देख लीजिए जितने प्रोडक्ट्स होंगे वो कई सालों से उनके वैसे ही होंगे और बार बार हर एड्स के अंदर उनके प्रोडक्ट्स खत्म होने वाले होते हैं 5 ही मिनट के अंदर और वो प्रोडक्ट्स उनमें कोई अलग चीज नहीं होती, वो कितने सालों से वही होते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ने नापतोल और टूथपेस्ट कंपनी है सेंसोडाइन, उनकी एड्स को बंद कर दिया क्योंकि वो अपनी एड्स के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, अपनी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को गलत तरीके से एडवर्टीज करते हैं, जिसके कारण कंपनी ने उनकी एडवर्टीजमेंट को बंद कर दिया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं ऐसी कंपनीज की, ऐसे प्रोडक्ट्स की जिन्हें हमें फिर से नेचुरल करके बेचा जाता है। तो इस बार हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। तो देखिए सबसे पहले चीजों को बेचने का तरीका होता है डर पैदा करना, और डर पैदा किया जाता है आजकल ये बता के कि हमारे लिए ये प्रोडक्ट सही नहीं है, हमारी हेल्थ के लिए ये प्रोडक्ट सही नहीं है। तो इसमें आजकल बात की जाती है कि शुगर, जो चीनी है वो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, मान गए, लेकिन इसी के लिए कई कंपनीज खड़ी हो गई। उसमें से एक बड़ी कंपनी है शुगर फ्री। आपने शुगर फ्री के अगर प्रोडक्ट्स देखे होंगे तो अगर उनके पीछे आपने इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट चेक करी होगी, क्योंकि हर प्रोडक्ट्स के पीछे उनके इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं कि इनमें किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया है, देखे होंगे तो उसमें सुक्रोज का यूज किया जाता है जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड शुगर को इंक्रीज करता है, जिसके कारण डायबिटीज हो सकती है, ठीक है। और ये
कहते हैं कि हमारा शुगर फ्री है प्रोडक्ट, जिसके अंदर किसी भी तरह का शुगर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ये तो खुलेआम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें इसका पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि हम डायरेक्टली इनके एड्स के अंदर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हम इनके प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए इनके खरीद लेते हैं, लेकिन हम इनकी पूरी इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से इनका शिकार बन जाते हैं। तो इन सब से बचने का तरीका क्या है और अपने आप को अवेयर रखने के लिए हमारे को सबसे जरूरी है नॉलेज का होना। अगर हमारे पास नॉलेज होगी, हमें पता होगा कि हमारे लिए कौन चीज सही है, कौन सी चीज से हमें फायदा होगा, नुकसान होगा, अगर पता होगा तो हम अपने लिए सही डिसीजन ले पाएंगे, डिसीजन मेकिंग हमारी बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमारे पास नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। तो ये था आज की वीडियो में। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल लगी होगी। तो इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अपना तो सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक सी यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।